नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है रीजनिंग की एसएससी जीडी की क्लास की 5वीं क्लास। और इस क्लास को जो हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रोसीड करने वाले हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसके लिए आप सबको जो है क्लास की जो 5वीं क्लास है, मैं आप सबको 180 डिग्री का एंगल पढ़ा रहा था और 180 डिग्री के एंगल को जो हम लोग लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ, इस सेशन को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें वहाँ पर बताई थी और कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो है बढ़ते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो मैंने आप लोगों को 180 डिग्री का एंगल पढ़ाया था और उसी को आज आगे लेकर बढ़ना है। और कैसे लेकर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आप सबको कराया था, कुछ क्वेश्चन आप सबके बाकी। जैसे एक प्रश्न है आप सभी का कि 8 बजे से 9 बजे के मध्य 8 बजे से 9 बजे के मध्य 8 बजे से 9 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां कब घड़ी की दोनों सुइयां कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी, 180 अंश का कोण बनाएंगी। ये हमारा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मैंने आप सबको बताया था कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं और उन्हीं 2 रास्तों में से आपको जो है कि एक रास्ता पकड़ना है और अपने मंजिल तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब जो है 180 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है ना, तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो 8 बजे से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब जो है 180 अंश का कोण बनाएगी, थोड़ा सा उसकी हम सब जो है बात करते हैं। तो देखो, 8 बजे से 9 बजे के मध्य की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए प्रश्न हमारा, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि m = होता है 2/11 H1 × 30 और प्लस माइनस होता है थीटा डिग्री। बोलो होता है कि नहीं। m = 2/11 H1 × 30 और प्लस माइनस क्या होता है, थीटा डिग्री। ठीक है, m की जो हमारी वैल्यू होती है उसको लेते हैं। तो m = 2/11 और H1 हमारे पास कितना है 8 और प्लस माइनस 30 और कब 180 अंश का कोण बनाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 11m = 8 × 24 और 24 दूना 48, ये कितना होगा 480 और प्लस माइनस 18 दूना 36, 360 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो मैंने कहा था कि प्लस माइनस का साइन ऐसे यूज करना है। अगर अब देखो यहाँ पर 480 में 360 घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। जब अगर कोई वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो इसको 360 को घटाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको घटाना है इस बार। तो ये हो जाएगा m = 0 में 0, 8 में 6 गया 2, 120, 120/11। तो 11 दाम 110, तो 10 सही 10/11 आएगा। कितना, 10 सही 10/11 मतलब 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर 10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएंगी। बोलो, उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको समझ में आई होगी। तो 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर तो कह रहा है m = 2/11 H1 × 30 और प्लस माइनस क्या होता है थीटा डिग्री। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर है। अब इसके बाद मैंने एक तरीका बताया था, मैंने कहा था कि घड़ी 2 हाफ में होती है। अगर आप सबको याद होगा इससे पहली वाली क्लास, तो मैंने कहा था कि घड़ी हमारी 2 हाफ में होती है। फर्स्ट हाफ होता है 12 से 6 तक का, ये जो आपका होता है ये फर्स्ट हाफ कहलाता है और ये क्या कहलाता है, सेकेंड हाफ कहलाता है। इसमें आपको +6 करना है, सेकेंड हाफ में -6 करना है। ठीक है, तो अगर समय 6 से 12 के बीच का है तो 8 से 9 का जो समय होगा, 8 से 9 का जो समय होगा वो 6 से 12 के बीच का होगा। तो जब 6 से 12 के बीच का होगा तो प्रथम घंटे को एक बार लिखना है, उसमें 6 घटाना है। तो 8 में 6 घटाएंगे 2, तो 2 × 60/11, तो 2 × 60/11, 6 दूनी 12, तो 120/11। वही सिचुएशन बनेगी जो यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो वही सिचुएशन बन गई। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो बस इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है और इसी को जो है आगे लेकर हम सबको क्या करना है, बढ़ते चलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं और उसको जो है करने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसको जो है करना है। ठीक है, आइए समझते हैं। एक प्रश्न है आपका, 10 से 11 के मध्य में 180 डिग्री का एंगल। पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, आपको बस ऐसे बता देना है कि 10 से 11 के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा। तो चलिए बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। दस से 11 के बीच में 180 अंश का एंगल कब बनेगा। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपके पास दो तरीके हैं और अभी जस्ट मैंने दोनों तरीके बताया है और दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका लेकर आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा एक तरीका लेना है वो आपको समझना है। तो जल्दी से बताओ भैया कि इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो 10 से 11 के बीच की बात कर रहा है ना, तो आ जाओ समझते हैं। तो m पहले फार्मूला देखो, m इक्वल टू 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, तो m की जो वैल्यू होगी m इक्वल टू 2/11, H1 हमारे पास कितना है 10 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 180, कितनी है 180। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 11m इक्वल टू 10 30 30 गुणे 2 300 300 गुणे 2 600 और 600 प्लस माइनस 360। ठीक है, तो m इक्वल टू जो हो जाएगा 600 में 360 घटाना है 0, 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, 240/11। तो 11 दूना 22 आएगा और 11 दूना 22 कितना बच गया 20, 11 का नाम 11 तो 21 सही 9/11। आंसर जो आएगा वो आएगा 21 सही 9/11। ये हमारा फार्मूले से हो गया। आ जाओ हम करते हैं हावर हैंड से सेकंड तरीके से। हावर हैंड से कैसे करेंगे थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। प्रथम घंटा हमारे पास कितना है 10 है। प्रथम घंटा हमारे पास कितना है 10 है। समय 6 से 12 के बीच का होता है तो 6 घटाते हैं, 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा बोलो बोलो। 10 में 6 जाएगा 4, 4 गुणे 60/11 होगा। तो 6 चौको 24 तो 240/11, 240/11 आएगा तो वही सिचुएशन बनेगी। तो 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर जो आएगा 10:21 सही 9/11 पर ये सिचुएशन बनेगी और वही आपको सिचुएशन को समझना था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो अपवाद स्वरूप कुछ प्रश्न चलते हैं थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं कि जैसे प्रश्न मैंने बताया था कि जो 180 डिग्री का एंगल होता है तो 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में 180 अंश का एंगल कब बनेगा ये आपको बताना है। 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 180 अंश का एंगल कब बनेगा ये आपको बताना है। बोलो बेटा। आज समझते हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी में मैंने आपको विधिवत तरीके से समझाया है इसको, और एक बार नहीं 2 बार समझा चुका हूँ और आपको बार बार बताना और बार बार आपको भूलना उचित नहीं लगता है। तो 5 से यहाँ गया और यहाँ पर 7 आ गया। मैंने कहा था कि जो 180 अंश का कोण बनता है राइट 6 बजे बनता है। कितने बजे? राइट 6 बजे बनता है। ये मान लो घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। और जब ये राइट 6 बजे बनता है ना, जब ये राइट 6 बजे बनता है तो आप बताओ जो राइट 6 बजे 180 अंश का एंगल बनता है, तो मैंने कहा था कि 5 से 6 और 6 के 7 के बीच में कॉमन होता है। इन 2 घंटों में ये एक बार ही बन पाता है, वन टाइम ही बन पाता है। बोलो याद है कि नहीं याद है?
तो अगर 5 से 6 के बीच की बात करता है तो 5 से 6 के बीच में बनता ही नहीं, 6 बजे बनता है, 6 से 7 के बीच में बनता ही नहीं, 6 बजे बनता है। तो 5 से 6 और 6 से 7 की 180 डिग्री की एंगल बात करता है, तो हम कहेंगे राइट 6 बजे। कितने बजे? राइट 6 बजे। यही आपका आंसर होगा। बस हो गया, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, राइट 6 बजे। क्लियर है? तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखते हुए जो है आगे बढ़ना है कि इस प्रकार के जब प्रश्न पूछता है तो कैसे उनको जो है फॉलो करना है। क्लियर है ना दोस्तों? तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट में और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट है आपका टू फाइंड द, अगली हेडिंग होगी आपकी टू फाइंड द 90 डिग्री एंगल। टू फाइंड द 90 डिग्री एंगल, 180 अंश का कोण ज्ञात करना, ये हमारा प्रश्न है। टू फाइंड द 90 डिग्री एंगल, तो 90 अंश का, टू फाइंड द 90 डिग्री एंगल, 90 अंश का कोण ज्ञात करना। इशू को हम बोलते हैं समकोण होना। इशू को हम बोलते हैं समकोण होना। इशू को हम लोग बोलते हैं समकोण होना, ठीक है, समकोण होना। या तो फिर इसी को बोलते हैं 15 मिनट की दूरी पर होना। 15 मिनट की दूरी पर होना। ये दो प्रकार की चीजें आपकी बनती हैं। तो प्रश्न कहेगा कि घड़ी की 1 बजे से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनेगा, या कब दोनों सुइयां समकोण होंगी, या कब घड़ी की दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होंगी। जब 15 मिनट की दूरी पर होती तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। 15 छक्का 90, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री के एंगल की बात करें तो ये 1 घंटे में अगर बात करें तो 1 घंटे में कितनी बार आपस में 1 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो 1 घंटे में 2 टाइम बनाती हैं। याद है आप सभी को, 1 घंटे में 2 टाइम। तो दोस्तों 12 घंटे की अगर बात करें तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है, ये 11 टाइम बनता है। 12 घंटे में 22 टाइम। 12 घंटे में बनता है कितने टाइम? 22 टाइम। और 24 आवर की बात करें 24 घंटे में, तो 24 घंटे में बनता है कितनी बार? 44 टाइम। 22 दूना 44, 44 टाइम। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर शेष सारे कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। ये नोट में आप लिख लो, नोट में आप लिख लो। देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर 180 डिग्री को छोड़कर शेष सारे कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 2 बार बनते हैं। बस हो गया। करना क्या है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर शेष सारे कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। शेष सारे कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो 0 डिग्री 180 डिग्री को छोड़कर शेष सारे कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। आइए अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, ठीक है। इतनी बात आप सबने समझ लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले पॉइंट में, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो आपका होगा, प्रश्न आपका, उसको ध्यान से देखते हैं और प्रश्न को लिखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका 6 AM से
8 PM तक कितनी बार 6 AM से 8 PM तक कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा? ये प्रश्न है। 6 AM से 8 PM तक कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा? बताओ भाई। 6 AM से 8 PM तक कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा? अब देखो, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा टाइम इंटरवल, और ये मत कहना कि टाइम इंटरवल नहीं आता, निकालना आता, और ये चीज़ मैं आपको कई बार करा चुका हूँ और आपको अब निकालना आना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, 6 AM से बोल रहा है, तो देखो प्रश्न बोल रहा है कि 6 AM से 8 PM तक कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले हमें ये देखना है कि 6 AM से 8 PM तक कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें, अगर समझें इसको, तो 6 AM से लेकर अगर हम 6 PM तक जाएं, पहले सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक में होता है डियर 12 घंटा। कितना होता है? 12 घंटा। और 12 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो बनता है कितनी बार? 22 बार। बोलो ये बात याद है कि नहीं? 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। ठीक है, अभी भी हमारे पास समय बचा है। 6 PM से चलना है 8 PM तक। तो अगर हमको 6 PM से चलना है 8 PM तक, तो यहाँ पर देखो कितना समय हुआ। तो जो समय हुआ ना 2 आवर का हुआ, 1 घंटे में। अब आपको ये देखना है कि 3 से 4, 4 से 5, सॉरी हाँ 3 से 4, सॉरी 2 से 3 और 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10 का समय तो नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखना है हमें, तो 2 आवर में 1 घंटे में 2 बार, तो 2 आवर में 4 टाइम बनेगा। 2 आवर में 4 टाइम बनेगा। ठीक है, तो देखो 22 बार वहाँ बना और 4 बार यहाँ बना, तो 22 और 4 26। तो फाइनली आपका जो बनेगा ना 26 टाइम बनेगा, मतलब 26 बार। तो सुबह के 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक जो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा वो आपका जो बनेगा वो 26 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 26 बार बनेगा। बस ये हो गया। टाइम इंटरवल निकालना है। अगर हमें ये पता है कि कौन सा कोण कितनी बार बनता है, तो ये अगर ये पता है तो प्रश्न को सॉल्व करने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है आपके सामने। प्रश्न आपका बुधवार वेडनेसडे 4 AM से वेडनेसडे 4 AM से थर्सडे 11 PM तक, थर्सडे 11 PM तक कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। वेडनेसडे 4 AM से थर्सडे 11 PM तक कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा? बताओ भाई। तो सबसे पहले आपको निकालना है टाइम इंटरवल, और जब टाइम इंटरवल को बढ़िया से निकालेंगे तभी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाएंगे। ठीक है ना? तो वेडनेसडे 4 AM से चलना है थर्सडे 11 PM तक कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए
जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं स्विच ऑफ है। तो चलो देखते हैं। तो आपको यहाँ देखना है कि वेडनेसडे 4 AM से थर्सडे 11 PM तक, ठीक है। वेडनेसडे 4 AM से लेकर, तो यहाँ पर आपको चलना है वेडनेसडे, बुधवार की बात कर रहा है, तो बुधवार के सुबह के 4 बजे की बात कर रहा है। तो बुधवार के सुबह के 4 बजे से लेकर अगर हम थर्सडे की सुबह के 4 बजे तक जाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 24 घंटा। कितना घंटा मिलेगा? 24 घंटा। और 24 घंटा में कितनी बार 90 अंश का कोण बनता है? 44 बार बनता है। क्लियर है? 24 घंटा में 44 बार। अभी देखो थर्सडे 4 AM से चलना है थर्सडे 11 PM तक। तो चलो पहले क्या करेंगे, पहले हम चलेंगे थर्सडे 4 AM से लेकर थर्सडे 4 PM तक, ठीक है, थर्सडे 4 PM तक। क्लियर है? अगर थर्सडे 4 PM तक चलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, 12 घंटा होगा। 12 घंटा भाई, सुबह के 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक 12 घंटा, और 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटा में 22 बार। अभी भी हमारे पास समय बचा है, हमको चलना है थर्सडे 4 PM से थर्सडे 11 PM तक। कहाँ चलना है? 11 PM तक, ठीक है, थर्सडे 11 PM तक चलना है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो समय अंतराल है वो कितना है? 4 PM से थर्सडे 11 PM तक जो समय अंतराल है हमारा वो कहाँ तक पहुँचेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। तो 4 बजे से लेकर 11 बजे तक कितना घंटा होगा? 4 2 6 7 घंटा, ये हो गया 7 घंटा, 7 हावर। अब 7 हावर में कितनी बार बनेगा? अब यहाँ से देखो 2 से 3, 3 से 4 का समय तो है नहीं, लेकिन 8 से 9 और 9 से 10 का समय है, तो एक बार कम होगा, तो 7 दूनी 14, 14 बार न बनकर यहाँ पर 13 बार बनेगा, क्योंकि वहाँ पर एक बार कम होगा। 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में अब सब जोड़ लो, तो 44 बार वो हो गया, 44 बार वो हो गया, 44, और ये कितना होगा 22, और ये कितना होगा 13। तो 4 2 6 और 3 9, 9 आया। इधर देखो 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 1 7, तो 79 टाइम मानेगा डियर। तो वेडनेसडे 4 AM से लेकर थर्सडे 11 PM तक 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो आपका बनता है 79 बार, मतलब 79 बार बनता है। तो देखो टाइम इंटरवल को आपको ध्यान देना है, और टाइम इंटरवल मैंने बताया था कि AM कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, PM कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। AM मतलब होता है रात्रि के जैसे ही 12:01 होता है वहाँ से AM शुरू हो जाता है, क्योंकि जब 12 बजता है तो उसको मिडनाइट बोला जाता है, और 12 बजे से लेकर दोपहर के 11:59 तक AM ही चलता है, और जैसे दोपहर का 12 बजता है तो नून का समय हो जाता है, और जैसे 12:01 होता है तो वहाँ पर PM शुरू हो जाता है, और ये PM चलता है कहाँ तक? रात्रि के 11:59 तक चलता है। तो इसी प्रकार से ये कॉन्सेप्ट जो हमारे क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देखिए 90 डिग्री के एंगल से रिलेटेड कोणों की हम बात करेंगे। तो जैसे 1 घंटे में अगर 90 अंश का कोण अगर देखा जाए, अगर 1 घंटे में 2 बार बनता है तो हमारे आंसर्स भी यहाँ पर 2 आते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर 90 अंश का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है तो हमारे आंसर्स भी 2 बार आते हैं, और उसी के आधार पर हमें प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। इसके बाद भी जो है लास्ट हमारा टाइप होगा एंगल निकालने का। इसके बाद टाइप थोड़ा सा चेंज होगा, नए प्रकार की कैटेगरी के प्रश्न आएंगे, फिर हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब इसके दूसरे प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा उसको समझते हैं, और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे ऐसे प्रश्नों को देखो, ऐसे प्रश्न मैं आपको बता दूं कि कॉपी में जल्दी नहीं मिलते हैं किसी भी बुक में। मैं ओरली आपको ऐसे बता रहा हूं, और मिल जाते हैं, बहुत रेयर केस में मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन जल्दी हर कॉमन कॉप किताब में, बुक में नहीं मिलते हैं। तो यहीं से सीखने का प्रयास करिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में GD में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक लेवल अप में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपको जो सिर्फ GD ही नहीं और आगे के भी एग्जाम में बैठना हो
तो रीजनिंग के लिए आपको कहीं भटकना ना पड़े, ये ऐसा मेरा विश्वास है कि एक बार पढ़ लो बेटा, एक बार पैसा खर्च कर लो, बस ईमानदारी से पढ़ लो, आगे की प्रॉब्लम अपने आप क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसा मैं मानकर चलता हूँ कि बार बार आपको जो है किसी से पढ़ना, बार बार बैचेस परचेज करना, माँ बाप के पैसों को भी हमें बचाने का प्रयास करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं जो 90 डिग्री के एंगल है उनके आगे के इस प्रकार के आगे के जो प्रश्न है कैसे वो सॉल्व होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि अब 90 डिग्री के एंगल के जो अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आप सबसे 4 बजे से, मैं यहाँ पर प्रश्न लिख दूं, एक प्रश्न आपका 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी, कब 90 अंश का कोण बनाएंगी। चार बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी। अब बताओ, तो 4 बजे से 5 बजे के मध्य की बात है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो बेटा, 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी। आ जाओ देखते हैं। देखो यहाँ पर 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ध्यान से समझते हैं। देखो, तो एक फार्मूला आपका होता है, मैंने बताया था कि ये फार्मूला आपका मरते दम तक साथ देगा। क्लॉक का m = 2/11 h1 × 30 और प्लस माइनस का है थीटा डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो m की जो वैल्यू होगी m = 2/11, h1 हमारे पास कितना है 4 से 5 के बीच की बात कर रहा है, तो 4 × 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 90, क्योंकि कब 90 अंश का कोण बनेगा तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 11m = 4 × 3 = 12 दूनी 24 240 और प्लस 9 दूना 18 180 डिग्री। ठीक है, 180। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, अब ध्यान से अगर समझे हम सब, तो 240 में 180 को घटाया भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। और मैंने कहा था कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो हमको यहाँ पर 2 आंसर निकालना है। तो जब जोड़ा और घटाया जा सकता है तो एक बार जोड़कर निकालेंगे। तो पहले हमको करना है जोड़ने पर, फिर करेंगे घटाने पर। ठीक है, तो ये अगर जोड़ा जाएगा तो 11m = जो आएगा तो 240 में आपको 180 को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 0 8 4 12 2 1 3 और 1 4 420। तो m = होगा 420/11। तो 11 चौको 44 ज़्यादा होगा तो 11 त्रिका 33 और यहाँ पर 11 88, तो 38 सही 2/11। तो एक बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसमें सदैव आपका जो आंसर आएगा एक फर्स्ट हाफ में आता है और एक सेकेंड हाफ में। जो 38 मिनट का वक्त है ना, इस सेकेंड हाफ का आंसर आ गया। अब आ जाओ घटाने पर। ठीक है, अब आ जाओ घटाने पर। घटाने पर तो अगर हम 11m = जो है इसको अगर 240 में 180 को घटा दें, 240 में 180 घटा दें तो m = जो होगा 0, 14 में 8 गया 6, तो 60/11 आएगा। तो 11 × 5 = 55, तो m = आएगा 5 सही 5/11। देखो, एक आंसर आया फर्स्ट हाफ में और एक आंसर आया सेकेंड हाफ में। मैंने कहा था कि घड़ी जो हमारी होती है वो 2 हाफ में होती है, एक फर्स्ट हाफ में और क्या होती है एक सेकेंड हाफ में। तो एक आया 38 सही 2/11 और एक आया 5 सही 5/11।
बस इतना सा आपको ध्यान देना था। तो 38 से ही 2/11 और 5 से ही 5/11, ये हमारे दो प्रश्न हैं। दोस्तों देखो, आपको ध्यान देना है, घड़ी की अगर बात करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि घड़ी हमारी 2 हाफ में होगी। 12, 6, 3, 9, और ये जो समय होता है ये फर्स्ट हाफ होता है और ये जो समय होता है सेकेंड हाफ, ठीक है। तो 12 से 6 के बीच के समय को फर्स्ट हाफ में काउंट करते हैं और 6 से 12 के बीच के समय को सेकेंड हाफ में काउंट करते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया, तो ये जो हमने सॉल्व किया इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हमने सॉल्व किया, कुछ इसमें हमने एक्स्ट्रा करने का प्रयास नहीं किया। तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में, तो एक आंसर आया 4:05 से ही 5/11, 4:05 से ही 5/11 एक आया, और एक आंसर आया है आपका 4:38 से ही 2/11, 4:38 से ही 2/11। तो यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा सर कि ऑप्शन में कैसे होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसको बना सकता है, बी इसको बना सकता है, और सी में कह देगा कि ए और बी दोनों। समझ में आ रही बात ना। हो सकता है कि ऑप्शन में कोई एक ही दे दे और कोई दूसरे वालों को दे ही ना, ठीक है ना। तो ऑप्शन में कुछ भी बन सकता है। अगर ए और बी दोनों दिया है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर ए और बी अलग अलग दिया है, साथ में नहीं दिया, तो फिर दोनों का प्रश्न गलत हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब प्रश्न आप करेंगे ना 90 डिग्री के एंगल को बुक उठा के, तो वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो ये इसका हमने बात कर लिया 90 डिग्री के एंगल के, और ये बेसिक तरीका हो गया। आइए अब लेकर चलता हूं आपके जो है इसके दूसरे तरीके में। तो चलिए दोस्तों, वॉइस प्रॉब्लम थोड़ा सा आई होगी आप सभी को, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो सेल है, बैटरी है, वो समाप्त हो गया था और मैं ध्यान नहीं दे पाया, और जैसे ही मेरा ध्यान गया मैंने उसको चेंज कर दिया है और वॉइस आप सबकी आ रही होगी। और मैं यहाँ पर कुछ और नहीं, कुछ खास नहीं बता रहा था, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा था कि प्रथम घंटे को 2 बार लिखना है, एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है, ठीक है। ऐसा 3 क्यों जोड़ते हैं, 3 क्यों घटाते हैं, क्योंकि जो 90 डिग्री का एंगल बनता है 15 मिनट के गैप पर बनता है। अभी मैं ऐसे प्रश्न और करा दूंगा, बता दूंगा दोबारा। तो यहाँ पर देखो 4 3 7, 7 × 60/11, 420, 38 से 2/11, सेकंड हाफ का उत्तर है। 4 में 3 घटाया, एक में 60/11 किया, तो ये फर्स्ट हाफ का उत्तर है। मैंने बताया था कि घड़ी में सदैव 90 डिग्री का जो एंगल होगा, एक फर्स्ट हाफ का उत्तर होता है और एक सेकंड हाफ का उत्तर होता है। यही मैं आपको बता रहा था। तो क्या करना है, जब 90 अंश का कोड अगर शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो एक बार 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है, और इसके बाद उसमें 60/11 का गुणा करा देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूँ अगले प्रश्न में, ठीक है। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न देखो यहाँ पर क्या कहता है, 6 बजे से 7 बजे के मध्य, 6 बजे से 7 बजे के मध्य, 6 बजे से 7 बजे के मध्य
घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगी? कब 90 अंश का कोण बनाएंगी? बता बेटा। प्रारूप वही है, प्रश्न वही है, चाहे बेसिक तरीके से कर लो चाहे शॉर्टकट तरीके से। करा कि 6 बजे से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मैंने क्या कहा था, प्रथम घंटे को 2 बार लिखना है, लिख लिया हमने। 6 इसमें लिखा, 6 इसमें लिखा। एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। तो 6 3 9, तो 9 गुणे 60/11, 9 छंग 54, 540/11, तो 11 पचे 55, 11 चौको 44, 11 चौको 44 ये जाएगा। 11 चौको 44, 10 100, 11 नहीं 99, तो 49 सही 1/11 एक उत्तर ये हुआ। 6 में 3 घटाया 3, 3 गुणे 60/11, तो 6 3 18, तो 180/11, तो 180/11, तो यहाँ पर 11 का नम 11, 11 का नम 11, 7 11 छक्का 66, 16 सही 4/11, तो एक उत्तर आएगा 16 सही 4/11। तो एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार 3 क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो 6 3 18, तो 180/11 ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पर फार्मूले से करने का प्रयास करते हैं। फार्मूला हमारा होता है m = 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। तो m = जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/11, H1 कितना है 6, 6 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 90। तो ये हो जाएगा 11m = 6 3 18 दुनाई 36 360 और 9 दुनाई 18 180। तो एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो पहले आपको करना है जोड़ने पर और फिर आपको करना है घटाने पर। दोनों सिचुएशन को, कंडीशन को एक साथ लेकर चलना है। तो ये 11m जो हो जाएगा ये 360 और प्लस 180, तो जो m = हो जाएगा 0 8 6 14 3 1 4 1 5, 540/11, तो 540/11। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो m = जो आएगा वो 49 सही 1/11 आएगा, 49 सही 1/11। इसी प्रकार से इसमें क्या करना है, एक बार घटाने पर तो क्या करना है, 11m = 360 में आपको 180 को क्या करना है, घटाना है। तो m = जो हो जाएगा 180/11, क्यों, क्योंकि 360 में 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। तो घटाएंगे तो m = जो वैल्यू बचेगी ना वो कितना बचेगा, अभी हमने सॉल्व किया था 16 सही 4/12। भाई 11 का नम 11, 7 70, 11 छक्का 66, तो 16 सही 4/11 ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। 16 सही 4/11 उत्तर आएगा इसका। तो 6 से 7 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएगी, ये आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बोला हो गया भैया। चले अब इसी प्रकार से मैं एक प्रश्न और कराता हूं, इसके बाद कुछ अलग प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा प्रश्न ये है, नौ से 10 के बीच में एक प्रश्न निकालिए, 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री का एंगल, 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्या होगा। आज देखते हैं।
तो 9 से 10 के बीच की बात करें तो प्रथम घंटे को 2 बार लिख लो भाई, प्रथम घंटे को 2 बार लिख लो। तो प्रथम घंटे को 2 बार लिखोगे तो यहाँ पर 9 और फिर यहाँ पर 9, एक बार 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। तो 9 3 12, 12 गुणे 60/11 ये हुआ। और इसमें 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 में 3 गया 6, 6 गुणे 60/11। तो 12 छंग 72, 720/11। एक तो 9 बजे बनता है, वही आना चाहिए। तो 11 7 77, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 66, 11 5 55, 65। पैंसठ से ही 1/11 आया, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं इसको। 6 नंग 36, 360/11। तो 11 त्रिका 33, 3, 11 दुनाई 22, 32 सही 8/11। ये तो सही है, लेकिन जो 65 सही वाला आया ना, ये राइट 9 बजे एक बनता है, राइट 9 बजे बनता है। तो यही आपको देख लेना है कि राइट 9, क्योंकि 65 मिनट होता नहीं है, 65 मिनट होता नहीं, तो राइट 9 बजे बना देगा ये, ठीक है। ये राइट 9 बजे बना देगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो जो 12 से 60/11 का तो राइट 9 बजे जो बनता है, तो 65 की बात करता है, तो 65 मिनट किसी भी घंटे में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वो गलत देता है, क्योंकि जो राइट 9 बजे बनता है उसी की सिचुएशन की बात कर रहा है, ठीक है, राइट 9 बजे, ठीक। अब मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, मेरा प्रश्न आप सबसे ये है कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है आपसे कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य 90 डिग्री का एंगल आपको बताना है। 1 बजे से 2 बजे के मध्य 90 डिग्री का एंगल बताना है, निकाल के बताइए सभी लोग। 12 6 3 9। ये हो गया। तो 1 से 2 बजे के बीच में आपको बताना है कि 90 डिग्री का एंगल क्या होगा, बताओ जल्दी से। 1 से 2 के बीच में तो दोस्तों अगर देखो, प्रथम घंटे को आपको क्या करना है, 2 बार लिखना है, जो हम बार बार कर रहे हैं। प्रथम घंटा 1 है, तो यहाँ भी प्रथम घंटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। 1 और 3 4, 4 गुणे 60/11, ये बात हम सबको पता है। 6 चौको 24, 240/11। तो 11 दूना 22, 11 का नम 11, तो 21 सही 9/11। फर्स्ट हाफ का उत्तर गया। अब 1 में 3 घटाना है। देखो भाई, अगर 1 में 3 जोड़ रहे हो तो कितना मिल रहा है, 4। तो 1 से 3 खाने आगे गए तो 1 2 3 4 में पहुंचे थे। अब 1 में जब 3 घटाओगे ना, तो आपको 1 से 3 खाने पीछे जाना है। तो 1 2 3, तो कहाँ पहुंचेगे, 10 में। तो 10 गुणे 60/11 ये करना होता है। तो ये आएगा 600/11। तो 11 पचे 55, 50, 11 चौको 44, 54 सही 6/11। ये सेकेंड हाफ का आंसर हो गया और ये फर्स्ट हाफ का। तो देखो भाई, जैसे 1 में 3 जोड़ा 4 कहाँ से मिला भाई, 3 खाने आगे ही जाएंगे ना। तो 1 2 3 4 में पहुंचे थे। अब 1 में 3 घटाएंगे तो भाई निगेटिव में समय नहीं जाएगा ना घड़ी में, तो 3 खाने आपको पीछे जाना है। तो यहाँ से 1 से 3 खाने पीछे, 1 2 3 कहाँ पहुंचे, 10 में। 10 गुणे 60/11, तो 600/11, 54 सही 6/11 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। ये आपका प्रश्न हो गया 1 से 2 के बीच में। तो ये पॉइंट याद रखना जो मैंने बताया, ये पॉइंट जल्दी आपको कोई बताता नहीं है और जल्दी किसी किताब में मिलता भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना। एक प्रश्न मैं आपसे और कराता हूं कि 11 बजे से 11 से 12 के बीच में 90 डिग्री का एंगल आपको बना के दिखाना है। 11 से 12 के बीच में 90 डिग्री का एंगल आपको बना के दिखाना है। बनाइए, बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा।
तो देखो प्रथम घंटे को 2 बार लिख लो, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, ठीक है। 11 और 11, एक बार 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। घड़ी बना लेते हैं। ठीक है ना। तो 11 में 3 खाने आगे जाओ, तो 11 में 3 खाने आगे, तो 11 3 14, 14 का मतलब होता है 2, 2 गुणे 60/11। बोलो होगा कि नहीं होगा। देखो 1 2 3, ठीक है। 11 में 3 घटाओ 8, 8 गुणे 60/11 होगा कि नहीं होगा। तो 2 छंग 12, 120/11, 120/11, तो 10 सही 10/11। ये फर्स्ट हाफ का आंसर गया डियर। इसमें आ जाओ 8 छंग 48, 480/11। सेकेंड हाफ का जाएगा 11 चौको 44 और 40, 11 त्रिक 43 सही 7/11। तो ये फर्स्ट हाफ का आंसर है और ये सेकेंड हाफ का। भाई 10 मिनट फर्स्ट हाफ में होता है और 43 मिनट सेकेंड हाफ में होता है। तो आंसर सदो एक आपको फर्स्ट हाफ का मिलता है और एक आपको सेकेंड हाफ का मिलता है। इतना सी बात आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था कि 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल बताना है। 90 डिग्री का एंगल, ऐसे भी प्रश्न पूछता है। मतलब आपसे फर्स्ट हाफ का पूछ रहा है। 6 से 6:30 का जो समय होगा वो फर्स्ट हाफ का होगा, तो फर्स्ट हाफ का आपको समय बताना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब फर्स्ट हाफ का प्रश्न पूछता है तो कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। बताओ, मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि फर्स्ट हाफ का समय जब पूछता है तो कैसे निकलेगा। बोलो भैया, फर्स्ट हाफ का समय अगर आपसे पूछ रहा है तो कैसे उसको निकाल के आंसर के रूप में आप सब बता पाओगे। बोलो। अब देखो, जैसे फर्स्ट हाफ का समय पूछ रहा है हमसे तो क्या करेंगे भाई। फर्स्ट हाफ प्रथम घंटा कितना 6, और जब 6 है प्रथम घंटा तो हमें क्या करना है भाई। अब जब फर्स्ट हाफ 12 से 6 के बीच की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम 6 से 6:30 के बीच का बात कर रहा है। तो जब 6 से 6:30 के बीच की बात कर रहा है तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो यहाँ पर 3 घटा दो, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो 3 गुणे 60/11, 6 त्रिक 18, 180/11। तो जब 180/11 तो 11 एकन्नम 11, 70, 16 का छक्का 66, 16 सही 4/11। ये आएगा 16 सही 4/11। एक बार आपको जो है फर्स्ट हाफ का जो आंसर आता है ना वो सदो घटाने पर आता है। फर्स्ट हाफ का जो आंसर आता है सदो घटाने पर आता है और सेकेंड हाफ का जो आंसर आता है वो जोड़ने पर आता है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना। जैसे यहीं पर एक प्रश्न में जनरेट कर दूं दूसरा कि 6:30 से 7 बजे के बीच का 90 डिग्री का एंगल बताओ। ये आंसर आपसे सेकेंड हाफ का पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, सेकेंड हाफ का। भाई समय तो 6 का ही रहेगा, 6:30 से 7। भाई प्रथम घंटा तो 6 ही रहेगा ना, तो आप प्रथम घंटे को 6 लिखो ना, यहाँ पर 3 जोड़ो। यहाँ पर 6 3 कितना होगा 9, 9 गुणे कितना 60/11, 9 छंग 54, 540/11। कन्फ्यूज नहीं होना। तो 11 चौको 44 और 100 और 99, 49 सही 1/11। और ऐसा प्रश्न मैंने पीछे कराया भी था। अगर यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आई ना बात। ठीक, जैसे एक प्रश्न में और करा देता हूं। जैसे 10 से 10:30 के बीच की बात किया जाए, 10 से 10:30 के बीच की अगर बात किया जाए तो आप बताओ भाई 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है।
अगर 10 से 10.5 के बीच की बात किया जाए, 90 अंश के कोण की बात किया जाए, तो आप बताओ भाई क्या जाएगा। अगर प्रश्न फर्स्ट हाफ का पूछता है तो घटा के उत्तर निकाला करो, सेकेंड हाफ का पूछता है तो जोड़कर। लेकिन यहां पर सिचुएशन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगी, यहां पर सिचुएशन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगी। देखो कैसे, इसलिए तो प्रश्न मैंने लिखा है। जैसे मान लो 10 है, अगर 10 में अगर आप 3 जोड़ोगे तब उत्तर मिलेगा। 10 3 13, 13 मतलब 1 गुणे 60/11 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 5 से ही 5/11 फर्स्ट हाफ में गया उत्तर। और अगर यहीं पर अगर प्रश्न पूछ लेता आपसे कि 10:30 से 11, अगर प्रश्न पूछ लेता कि 10:30 से 11 के बीच का 90 डिग्री का एंगल बताओ, तब क्या करते भाई। प्रथम घंटा था तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर 10 में 3 घटाएंगे तब उत्तर आएगा। तो 7 गुणे 60/11, तो 7 छंग 42, तो 420/11 बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। 420/11, तो 11 तरीका 33, और 33 7 और 2 90, 11 28 88, 38 सही 2/11। देखो ये सेकंड हाफ में गया, और ये 5 सही 5/11 ये फर्स्ट हाफ में गया। ये फर्स्ट हाफ का आंसर है और वो सेकंड हाफ का आंसर है। तो बस यही सब चीज़ों को आपको जो है ध्यान में रखना था। तो 90 डिग्री का एंगल भी मैंने आज आपका समाप्त कर दिया है दोस्तों। और अब बारी आएगी जो आपके जो आगे के टाइप है, स्लो वन फास्ट क्लॉक, और इसके बाद जो है मिरर इमेज, वाटर इमेज, और इसके बाद समान दूरी से रिलेटेड जो प्रश्न है, और इसके बाद जो है मिसलेनियस विविध के 2-4 प्रश्न मुझे कराना है। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप सबको बढ़िया लगी होगी, और इसी के साथ जो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी को, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लॉक के एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।